गाइस आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक हकीकत सच बयां करने जा रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि आप सबको ये वीडियो ये व्लॉग कैसा लगेगा, बट आई होप कि पूरा देखना, क्योंकि इस व्लॉग में मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नाम है शहबाज वानी। मैं रहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन में। एक गांव से आता हूँ मैं। तो मेरा बचपना बहुत ही मुश्किलों में गुजरा हुआ है। तो आज मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है, मेरा दिल इस वक्त बहुत भारी हो रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रही। अभी के टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं। तो मेरा ये शूट करने का मकसद ये है कि आज आपको मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी आप सब भाइयों बहनों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे घर वाले, मेरी फैमिली का रिएक्शन बाद में क्या होने वाला है ये वीडियो देख के, कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। आई डोंट केयर एनीवन, एवरीवन, कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। आई डोंट केयर। देखिए, मेरा नाम है शहबाज वानी। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग होंगे ऐसे जो मतलब मेरे को जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो मेरे को नहीं जानते हैं। तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, उन सबको मैं सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी करा देता हूँ। तो देखिए, मैं एक गांव से आता हूँ, ठीक है। तो एक गांव में रहता था, ठीक है। तो मेरे पापा की डेथ 2004 में होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपनी मम्मा के साथ चले जाता हूँ उसके घर पे, मतलब रहने, जहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी की थी, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा होता है ना कि जब मैं 6 साल का होता हूँ तो मैं अपने अंकल के घर पे आता हूँ। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने अंकल के साथ रहता हूँ। 22 तक मैं अपने अंकल के साथ रहा। मैंने स्टडी की है 11th तक। उसके बाद मैं काम पे एक बार चले गया था, 2019 में भी गया था, 20 में भी, 21 में भी। तो मेरे को काम की ज़्यादा आदत लग चुकी थी। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था कि बस मुझे पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से बस मुझे पैसा कमाना है। तो मैं एक बारी क्या हुआ, ऐसा होता है कि मैं 2021 की बात है ये। तो मैं गोवा गया हुआ था काम पे। तो मेरे अंकल वाले, तो यहीं पे हमारा एक मकान था जिसमें अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे अंकल वाले भी इसी मकान में रहते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना मकान बनाया ना, तो वो अपने मकान में अलग चले गए। तो मैं मतलब काम पे था। तो मेरी जो सिस्टर थी, हम दो ही भाई बहन थे, मेरी एक सिस्टर थी। तो वो मतलब घर पे अकेली रहेगी। तो ऐसा होता है कि मैं काम से घर आता हूँ वापस, कुछ टाइम तक तो ठीक चल रहा था। उसके बाद मेरे दूसरे वाले अंकल जो हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी सिस्टर की शादी करवा दी मेरी फूफी के घर पे, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं अलग रह गया यहीं पे। तो मेरे जो अंकल वाले थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप हमारे साथ दोबारा से आ जाओ, बट मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट बन गया था ना उस टाइम पे कि मैंने सोचा कि यार ये मेरे से अलग हो चुके हैं, तो अब मैं इनके पास मतलब जाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को पूछ के गए होते, मतलब वो अलग अपने घर में गए थे, मुझे खुशी है कि वो अपने घर में गए थे, मतलब वो भी मेरा ही घर है, वो किसी और का घर नहीं है, मेरे ही अंकल हैं। बट ऐसा है ना कि वो मतलब मेरे को बिना पूछे ही चले गए थे। मेरे घर पे मेरी एक सिस्टर अकेली रह गई थी। अब सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा टेंशनें आई, मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त बने हैं अभी तक। ऐसे ऐसे दोस्त भी बने थे ना कि जिनको मैं दिल से चाहता था यार, दिल से उनको अपना मानता था। उनके साथ फिर मेरा उठना बैठना ऐसा मतलब होता है। तो मतलब बहुत सारे लोगों के यार दोस्त होते हैं, तो जैसे मतलब यार दोस्त चलते हैं, तो वैसे ही मैं भी उनके साथ चलता था। तो मैं मतलब मेरा एक एक्सीडेंट होता है, मैं काम पे था, वहाँ से मतलब मेरे घर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था। तो बात ऐसी होती है कि मैं मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता हूँ, बट प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है कि मेरे पास एक बाइक थी, तो उससे मेरा एक्सीडेंट होता है। तो जिसमें मतलब कि मेरी टांग की जो हड्डी है वो टूट जाती है,
3 जगह से वो फ्रैक्चर हो जाती है, एक जगह से टूट जाती है। बट सबसे जो बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए, वो यही था, जिसके कारण मतलब मैं 4 से 5 महीने में एक ही जगह पे रहा। तो मैं बहुत बोर हो गया, क्योंकि मैंने ना मतलब हमेशा जब से मैं मतलब अलग हो चुका हूँ, तब से मतलब मैं बाहर जाता घूमता इधर उधर, मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग जाता घूमता काम करने जाता। तो ये मेरे ज़िंदगी का एक शेड्यूल बन चुका था। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे मैं अपने अंकल के ही घर पे रहा। मेरे मतलब जो कज़िन ब्रदर हैं, मतलब सिस्टर है, तो उन्होंने मतलब मेरी देखभाल की। तो उसके बाद मैं दोबारा से चले जाता हूँ काम पे पंजाब में। 5 महीने के बाद जब छठा महीना लगता है, तब मैं चाहता हूँ दोबारा से काम पे पंजाब। तो मैं दोबारा से मतलब अपनी बाइक को लेके जाता हूँ पंजाब में। वहाँ पे अच्छा खासा काम चलता है। तो अचानक से मेरी ज़िंदगी में मतलब बदलाव आना शुरू हो गई, मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो गई। मेरा एक पैशन था कि मैं अपना कैरियर, मतलब कि मेरा एक बचपन से शौक था कि मुझे बड़ा होके एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना है। मुझे यूट्यूब में मतलब पैसे के पीछे मैं नहीं था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। मैं मतलब बहुत टाइम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे इस चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल ऐसे थे जो मतलब डिलीट भी कुछ चैनल हो चुके हैं, कुछ चैनल मैंने छोड़ दिए थे। मतलब कि अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सारी टेंशनें होती हैं, उसके रिलेटेड मतलब बहुत सारे चैनल मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद मतलब इस चैनल पे मैं 2023 से काम कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली बात पे आते हैं। तो बात ऐसी है कि मैं जाता हूँ पंजाब में, मैं वहाँ पे भी व्लॉगिंग करता हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा काम चलता है। तो अचानक से मतलब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना एक दिन से स्टार्ट हो गया। लास्ट दिन था, मैं घर के लिए आने वाला था। तो बात ऐसी होती है कि मतलब उसी दिन हमारा जो ठेकेदार था वो हमें बोलता है कि नहीं, आज का दिन लगाओ, कल चले जाना घर। मैंने बोला नहीं, आज ही जाना है मुझे घर। तो चलो, उन्होंने बोला ठीक है, आप जाना घर, बट आज एंट्री करवा लो, दिन अभी एंट्री करवा लो, बाद में चले जाना, ठीक है। मैंने कुछ पैसे पकड़े थे उससे, तो कुछ पैसों का मैंने तेल डाला है बाइक में। तो कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना था। मैंने एक दोस्त को और बिठा लिया, उसको भी काम पे जाना था, उसको भी बाद में रिटर्न मेरे साथ आना था घर, जम्मू एंड कश्मीर। तो सीन ऐसा होता है कि मेरे को यहाँ से गया मैं, पैसे मेरे जेब में थे, तो बहुत सारे पैसे, कुछ पैसे मतलब मेरे को उसमें से घिर गए। तो वहाँ से जब मैं घर के लिए, रूम के लिए आया, तो मतलब मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं था। बाद में ऐसा होता है कि फिर से मैंने मतलब पैसे पकड़े, तो फिर से मतलब मैंने 2000 का तेल डाला अराउंड। तो आधे रास्ते में हम पहुँचे तो मेरा टायर पंचर होता है। तो वहाँ पे चलो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा होता है कि बाद में और भी हमें रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो ज़िंदगी में मतलब कि वही मतलब मेरा एक मकसद, मेरा एक शेड्यूल था कि मतलब यार ऐसी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, तो मेरे को कभी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी। तो आज अचानक से क्या हो गया यार, मैं अच्छी खासी ड्राइव करता था, 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को ड्राइविंग को लेके। तो वहाँ से मैं जब रात को 2 बजे जम्मू पहुँचा, तो 2 बजे हमने रूम किया जम्मू में। दूसरे दिन मेरा दोस्त जो था वो मतलब अपने घर चले गया जम्मू से, तो मैं जम्मू में रह गया। वहाँ से मैं गया, मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था, मेरे पास मोबाइल जो अपना था तो वो टूट गया था। तो वो मैंने दोस्त को दिया था, मेरे पास एप्पल का फ़ोन था, आईफोन एक्सेस था मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को बदले में ये जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन है ये, तो ये दिया बदले में। मैं वहाँ से मतलब मोबाइल ख़रीदने के लिए गया। तो वहाँ से जब वापस आया, मैं आधे रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, ख़राब होगी तो ठीक करवा लेंगे। तो ठीक करवा ली मैंने। उसके बाद दोबारा से पहुँचा मैं जम्मू में, जम्मू में पहुँचा मैं। तो फिर से मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो मैंने किसी को बताया नहीं और बताना भी नहीं चाहता हूँ मैं, सॉरी उस बात के लिए। तो वहाँ से मैं घर आया, घर में मैं मतलब रोज़ों के लिए असल में मैं घर आया था।
तो मैंने सोचा रोज़ों का बरकत वाला महीना है, तो इस बरकत वाले महीने में हम खुदा की इबादत करेंगे तो सब कुछ अच्छा जाएगा। तो मेरा घर का पहला दिन था, तो पहले दिन में ही मतलब ऐसा सीन होता है कि मैं जब सुबह-सुबह रोज़े का टाइम था, तो मैं यहाँ से उठ के चले गया, बाहर गया, तो मेरे हाथ से फ़ोन गिरा, ये टूट गया। तो गया मैं ठीक करवाने के लिए कुछ पैसे लेके, तो वहाँ पे पहुँचता हूँ मैंने टेम्पर ठीक करवाने के लिए, ये गिलास वगैरह टूटा था, तो ये ठीक करवाने के लिए तो वहाँ पे पहुँचा। मैंने उसको बोला ठीक कर लो, उन्होंने ठीक कर लिया। बट जब मैं देखता हूँ मतलब जेब में पैसे, असल में मेरे पास कैश था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास वो पैसे गिर चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद आया मैं घर, रखा फ़ोन उधर ही। दूसरे दिन फिर से गया मैं, तो उनको पैसे दिए, मतलब मैंने तो लाया मैंने मोबाइल फ़ोन घर। तो उसके बाद बात ऐसी होती है ना कि आया मैं घर, तो मतलब यार हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरी ज़िंदगी में, आ रही है मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैं व्लॉग करना चाहता हूँ, हर चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। अब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज मैं अपने घर में बैठता हूँ। तो मैं आज अपने घर में पूरे दिन मैंने अपने घर में बिताया। मैंने रोज़ा रखा हुआ था सुबह, तो जब मैं सुबह कम से कम अराउंड 9 बजे सोया हूँ, 9 बजे तक मैं मोबाइल फ़ोन देखता था, नमाज़ पढ़ के भी कुछ टाइम मैंने मोबाइल के साथ बिताया। कुछ मेरे फ़ेवरेट्स व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो उनके वीडियोज़ देखना मेरे को अच्छा लगता है, तो वो देखा मैंने था। तो 2 बजे तक अराउंड मैं घर में रहा। तो दिन ऐसे-तैसे निकल गया दिन। तो उसके बाद ऐसा होता है ना कि रात को मैंने ब्लोअर रखा अपने घर में लगा के, तो मैं सो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत सर्दी का मौसम था, आज तो फिर भी गर्मी का मौसम आ गया है। तो ब्लोअर रखा एक साइड लगा के, तो रात के अराउंड 12 बजते हैं, तो मेरे को अचानक नींद आ गई। मतलब मेरे घर में अचानक से इतनी गर्मी आ गई कि मतलब कहने और सुनने की बात नहीं है, मेरे को पसीना ही पसीना आ रहा है। तो मैं अचानक से जाग गया, मैं इतना डर गया, पूरे घर में मतलब आग लग गई थी। मेरे बिस्तरे-विस्तरे, मतलब मेरे इम्पोर्टेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो जल गए थे। तो उसके बाद सीन ऐसा होता है कि चलो, मैंने बोला हो गया, जो किस्मत में होता है वही होता है। उसके बाद मैं फिर से मतलब गया, फिर से मेरे को प्रॉब्लम आई, फिर से मेरे को प्रॉब्लम आई, फिर से मेरे को प्रॉब्लम आई। इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं पूरा का पूरा लॉस में चले गया। मैं इतना लॉस में चले गया कि दोबारा से मेरे को काम जॉइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो मेरा एक दोस्त इधर ही अपने गाँव का था, उनको मैंने अपनी बात की बोली, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप फ्लिपकार्ट ज्वाइन करो। तो कुछ टाइम के लिए आप फ्लिपकार्ट ज्वाइन करो, जब तक ईद है तब तक आप ये ईद तक फ्लिपकार्ट ज्वाइन करो, उसके बाद आ जाना आप, फिर से कोई ना कोई आपके लिए अच्छा सा काम देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है। अब आज मैंने ज्वाइन किया फ्लिपकार्ट, तो कल मैंने जाना था फ्लिपकार्ट में, कल वाला दिन मिस हो गया, मुझे अपना कुछ काम था, तो कल मिस हो गया। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन जाता हूँ फिर से, मतलब काम करने के लिए, पहला दिन था मेरा काम का। तो उसके बाद ऐसा सीन होता है ना कि दिन में मैंने कुछ टाइम काम किया, लो बैटरी होगी इसकी, फिर से चार्ज किया इस फ़ोन को, तो निकल गया मैं मतलब दोबारा से काम करने के लिए। जो ही मतलब मैं रामबन में डिस्ट्रिक्ट में जब मैं पहुंचा, तो वहां से मैं नीचे आ रहा था, तो भाई पता नहीं उनका नाम क्या है, भूल चुका मैं। तो वो साइड से जा रहे थे, तो ऐसा होता है ना कि मतलब मैं न्यूट्रल में चल रहा था, मेरी नॉर्मल स्पीड, मैं ऊपर से चल रहा हूँ न्यूट्रल, मेरे पीछे पीछे चल रही है गाड़ी। तो वो अचानक से उनको चक्कर आया, उनको किसी ने आवाज़ दी उनको। बट ऐसा होता है फिर कि वो अचानक से मेरी बाइक के सामने आते हैं और दोबारा से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। दोबारा से मतलब जिस टांग में मेरे को पहले से फ्रैक्चर हुआ था, उस टांग में थोड़ी बहुत लगी, बट दूसरी टांग में फिर से लगी। तो यार मतलब फिर से लगी, और उसको मैंने अपने आप को उस वक्त नहीं देखा यार। मैंने बोला यार इन भाई को लगी यार, उनको अपनी बाइक को साइड रखा, मैंने जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनको फ़ोन किया, मैंने बोला आपका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे आ जाओ यहाँ पे जल्दी, आप अपना सामान ले जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो आए मेरे साथ, हॉस्पिटल तक आए मेरे साथ, हॉस्पिटल में भी कुछ टाइम मेरे साथ वो रहे, उनका मैंने मतलब ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से मैंने बोला उनको करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो बन जाते हैं यार। सबसे बड़ी बात है इंसान की इंसानियत होती है। उनको शोल्डर मतलब कि जो हड्डी होती है वो टूट गई, यहाँ पे बहुत सारी चोट आई थी, आँख में लगी थी। तो उनको मैंने यार कुछ दवाइयाँ लेके दी, एक्सरे करवाया, सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया यार। उसके बाद भी मतलब मेरे साथ इतनी मुसीबतें आई कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई मेरे साथ उसके बाद।
मतलब ये एक घर है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे घर में मैं अकेला इंसान रहता हूँ। कसम खुदा की आज मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आया हूँ। खुदा ने ये ज़िंदगी दी है, एक बार दी है, तो इसमें कुछ ना कुछ करके जाना है यार। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू करूँ। आज के बाद मैं कंटिन्यू डेली व्लॉगिंग, अगर नहीं तो फिर भी मतलब व्लॉगिंग कंटिन्यू स्टार्ट करूँ। तो इसमें आप सबकी क्या राय है? आपको मैंने अपनी लाइफ के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन कर दिया। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जिसको ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।